हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे हिंदी की पूरी किताब के सबसे महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न, वो भी उत्तर के साथ बताएंगे, जो कि आप सभी के 22 फरवरी 2024 बोर्ड परीक्षा में 100% गारंटी है। बिल्कुल ये सभी क्वेश्चन आप सभी के हिंदी के पेपर में 22 फरवरी के दिन आएंगे। बिल्कुल 100% गारंटी है। अगर आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो आप सभी का हिंदी में पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का। ये मेरी 100% गारंटी। पूरा का पूरा जो है आप सभी को जो इस वीडियो में हम क्वेश्चन बताएंगे, हिंदी के सबसे वायरल और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे, जो आप सभी के 22 फरवरी के पेपर में बिल्कुल छप चुका है। ठीक है, अगर आप लोग हिंदी में बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े हो और आप लोग का टारगेट है कि हिंदी में आप सभी को 95% भी लाना है, तो आप सभी लोग थोड़ी सी अपनी टाइम निकालकर हमारे इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। मात्र आप सभी लोग को इस वीडियो को देखने पर ही आपका पूरा का पूरा हिंदी में 70 में 70 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इतने वायरल इंपॉर्टेंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप सभी को बताने वाले हैं, जो आपके 22 फरवरी के पेपर में बिल्कुल छप चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम आप सभी को बता दें कि आपकी जितनी भी हिंदी की तैयारी, आपके हिंदी के पेपर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आएंगे 22 फरवरी के पूरी क्वेश्चन की तैयारी हम आप सभी को मात्र एक वीडियो में, ये जो वीडियो मात्र इसी वीडियो को आप लोग देख करके 22 फरवरी के पेपर देने चले जाना। आपको पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर आप लोग हिंदी में छाप कराओगे। ये मेरी 100% गारंटी है। और हम आप सभी को बता दें, जो आपके पास समय है बहुत ही कम बचे, बहुत ही नगण्य समय बचे हैं। ठीक है, आप सभी को इन कम से कम समय में इतनी बेहतर से बेहतर वीडियो हम आप सभी को देंगे, इतने बेहतर से बेहतर आपको वायरल क्वेश्चन देंगे, जो आपके 100% आपके पेपर में बिल्कुल छपे रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग के पास जो समय बहुत ही कम है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मात्र इस वीडियो को देखने पर आपका पूरा का पूरा हिंदी में 70 में 70 पक्का हो जाएगा। यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे सबसे इंपॉर्टेंट 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके अलावा हम आपको हिंदी के गद्यांश, पद्यांश, ठीक है, पूरे के पूरे उत्तर के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके हिंदी के पेपर में इस बार बिल्कुल छप चुका है 22 फरवरी के, यानी बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल कंफर्म है कि वही क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आएंगे। ऐसे गद्यांश पद्यांश इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा हल करके बताएंगे, कैसे आपको हल करना है जिससे आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिले। ये सभी चीजें और आपको जीवन परिचय, यानी पूरे हिंदी की 70 में 70 की तैयारी इस वीडियो में हम आपको कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप सभी लोग इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी 100% आपको सभी वायरल क्वेश्चन समझ में आएंगे। और इस वीडियो को आप सभी लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले कि हम आप सभी को जो 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, इसी में से सभी क्वेश्चन आएंगे, वो बताएंगे। इसके बाद हम आपको गद्यांश पद्यांश पूरा सॉल्व करके जो इम्पोर्टेंट है उसको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है कि गोदान के लेखक हैं। ठीक है, यानी गोदान जो है उनके लेखक कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है: मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, जिनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यशपाल। ठीक है, तो देखिए गोदान जो है ये उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, और ये किसकी है, तो ये मुंशी प्रेमचंद जी की। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की पुकार के लेखक हैं। देखिए हिमालय की पुकार जो है इसके लेखक कौन है। ठीक है, धर्मवीर भारती हैं, जयप्रकाश भारती हैं, जैनेन्द्र कुमार है या अज्ञे जी हैं, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद धीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। तो देखिए हिमालय की पुकार जो है ये जयप्रकाश भारती की कृति है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको ऐसा समझिए, इस वीडियो को ऐसा आप लोग देखिए, इन सब क्वेश्चनों को ऐसा समझिए जैसे कल ही आपका हिंदी का पेपर है। ठीक है, कल ही आपका बोर्ड एग्जाम है। अब ऐसे आपको तैयारी करना है, तभी आप लोग टॉपर बन पाओगे। तो यहाँ पे देखिए कंकाल किस विधा की रचना है, यहाँ पे विधा पूछ रखा है। सबसे ज्यादा जो मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट हिंदी के पेपर में, वो इसी विधा वाले क्वेश्चन में ही करते हैं। ठीक है, देखिए कंकाल किस विधा की रचना है, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, एकांकी है, जीवनी है या संस्मरण है। ठीक है, या क्या है। यहाँ पे देखिए जो कंकाल है ये उपन्यास है। ठीक है, और ये जो है ये जयशंकर प्रसाद जी का है।
किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, इनका जो उपन्यास है वो कंकाल, तितली, इरावती, अपुर, ये सब इनका उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, आप लोग इसको बिल्कुल रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कलम का सिपाही के लेखक हैं। ठीक है, कलम के सिपाही के लेखक कौन है? अज्ञे जी हैं, या जैनेन्द्र कुमार है, या अमृत राय है, या अमृत लाल नागर है। आपको देखिए इसमें बहुत ही ध्यान से इसको समझना है कि कलम के सिपाही जो है, ये सबसे पहले हम आपको देखिए जीवनी, यहाँ पे विधा भी बता दे रहे हैं, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन विधा में भी आ जाएगा, जिससे आप लोग मिस्टेक कर दोगे, इसलिए हम आपको यहाँ पे विधा भी इसका बताते चले जा रहे हैं। ठीक है, यानी हमारी जो काम होती है वो रटाने वाली बिल्कुल भी नहीं होती, वो आपको 100% समझाने वाला काम हमारा है। ठीक है, आप सभी लोग देखिए इस वीडियो में हम आपको, ये जो वीडियो बन रहा है बहुत ही मेहनत इस वीडियो में लगा है, पूरे दिन और रात के वीडियो मेहनत के बाद एक वीडियो बनता है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप लोग को बोर्ड एग्जाम देना है, लेकिन आपसे कई गुना अधिक हम मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को, आपका भी कर्तव्य होता है कि इस वीडियो को आप लोग 1000 लाइक जरूर कराइएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने 1000 लाइक करा दिया तो हम आपको क्लास 10th के ऐसे ही ऑल सब्जेक्ट के वायरल क्वेश्चन, वायरल पेपर की वीडियो दे देंगे, जिससे आप लोग मात्र 1 से 2 दिन में पढ़ करके बिल्कुल टॉपर बन जाओगे। ठीक है, और इससे पहले हम हिंदी के सभी वायरल सेट के पेपर बता दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग, ठीक है, हम चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना दिया हमने, आप लोग कमेंट किए थे तो हम आप लोग वहां से प्लेलिस्ट में भी देख लीजिएगा। ठीक है, सभी वायरल पेपर को आप सभी लोग जरूर देख लीजिएगा। आपको उस वायरल पेपर देखने से बहुत ज्यादा सीख मिलेगी, कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको पूरा आंसर वहाँ पे हमने लिख करके बताया, कैसे लिखा जाता है आंसर को, कैसे आपको हिंदी में टाइम मैनेज किया जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे समझ में आएंगी, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर 70 नंबर, यानी कि अगर 100% की हम गारंटी, कोई भी आपको 10 सेट पेपर अगर हिंदी का सॉल्व कर लिए, ठीक है, 100, यानी कि हम आपको कह रहे हैं कि 100% में से अगर 10 सेट पेपर को हिंदी के सॉल्व कर लोगे, तो हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आप सभी का 70% क्वेश्चन जो है हमारा जो वायरल पेपर है 10 सेट का, उससे आएगा। ठीक है, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल का, बाकी अदर दूसरे यूट्यूब चैनल का नहीं। जो हम आपको बता रहे हैं वो 100% रियल बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है, तो वो अमृत राय है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। जयशंकर प्रसाद की जो नाटक रचना है वो कौन कौन से है? ठीक है, तो देखिए जयशंकर प्रसाद की जो नाटक है वो अजात शत्रु है, चंद्रगुप्त है, स्कंद गुप्त है, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी है, राजश्री है, ये सब क्या है? ये सब जयशंकर प्रसाद जी की नाटक विधा की रचना। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 6वां, रीतिकाल में प्रधानता है। देखिए रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है, इसलिए इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पलासवन के रचयिता हैं। ठीक है, जो पलासवन है इसके रचयिता कौन है? पद्माकर है, नरेंद्र शर्मा है, रहीम है, या देव है? तो इसके रचयिता जो है वो नरेंद्र शर्मा है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, महादेवी वर्मा की रचना क्या है? तो यहाँ पे यामा है, युगांत है, युगपथ है, मिलन है। ठीक है, तो महादेवी वर्मा की जो रचना है वो यामा है। यामा जो है ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। इसके अलावा महादेवी वर्मा जी की रचनाएं दीपशिखा, यामा, ठीक है, और इसके अलावा सांद गीत, ये सब क्या है? ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। ठीक है, इसको भी तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसू के रचयिता हैं। ठीक है, निराला है, महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, या दिनकर है, जिनका पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर है। तो देखिए यहाँ पे आंसू जो है ये किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, आंसू और भी इनके झरना, लहर, ये सब इनकी रचनाएं हैं इस तरीके से, और इनके जो महाकाव्य है वो कामयानी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 10 क्वेश्चन है कि रीति मुक्त कवि है। देखिए रीति मुक्त कवि जो है, ठीक है, वो आलम है, ठाकुर है, बोधा है, या ये सभी है? तो ये आलम भी है रीति मुक्त के, ठाकुर भी है, और बोधा, यानी ऑप्शन डी राइट है। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि तात तात हा तात पुकारी, पंक्ति में रस है। ठीक है, वीर रस है, शांत रस है, करुण रस है, या हास्य रस है? देखिए यहाँ पे बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि एक, यानी कि बेटा अपने पिता को पुकार रहा है। ठीक है, यानी एक तात का अर्थ है बेटा और एक का अर्थ है पिता। बेटा यहाँ पे अपने पिताजी को बहुत ही दुख में
जो है पुकार रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करोड़स हो जाएगा। इसका स्थायी भाव शोक होता है, ऑप्शन सी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 12 क्वेश्चन, और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये आपके बोर्ड पे आधारित है, यानी जैसा आपका बोर्ड का पेपर आएगा, ठीक है, जैसे क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल वैसा ही ये पेपर में ये क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पड़ी थी बिजली सी विकराल पंक्ति में उपमान है, यहाँ पे उपमान पूछ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें विकराल उपमान है या सी है या बिजली है या पड़ी थी है, तो इसमें विकराल जो है ये उपमान है, ठीक है। रोला छंद है, सममात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद, ठीक है, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद या वर्णिक वृत्त। तो यहाँ पे देखिए जो रोला, आप लोग क्लास 10th में हो तो आपको रोला छंद और सोरठा छंद पढ़ना है, ठीक है। तो रोला जो होता है ये सममात्रिक छंद होता है, ऑप्शन ए राइट है। अध्यादेश में उपसर्ग है, यहाँ पे उपसर्ग पूछ रखा है, अध्यादेश दिया हुआ है, ठीक है। जहां पर भी यानी यहाँ पे आधा रहेगा कोई भी चीज, ठीक है, तो वहां पे आप सभी लोग जब भी बनाओगे तो उसका ऐसे इस तरीके से मात्रा कर दोगे, ठीक है, यानी छोटी ई की मात्रा कर दोगे। जैसे जो भी चीजें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ध क्या है, आधा है, तो आप लोग इसको ध को क्या कर दोगे, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा कर देंगे, ठीक है। बाकी अ जो है उसको वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे अधि हो जाएगा, ठीक है, इस पे ध पर छोटी ई की मात्रा हो जाएगी। तस्याम में विभक्ति और वचन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग अगर विभक्ति और वचन को मात्र छोटे से ट्रिक से पहचानना चाहते हो तो हमारे चैनल पे विभक्ति, ठीक है, और धातु रूप ये सब पहचानने की बहुत ही बेस्ट ट्रिक है, जबरदस्त ट्रिक है। आपको YouTube पर आना है, सर्च करना है विभक्ति पहचानने की ट्रिक, और हमारे चैनल का नाम है अपना विद्यालय। तो अगर आप लोग इस तरीके से सर्च करोगे, ठीक है, तो हमारे जो वीडियो है वहां पे आ जाएंगी। जहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यानी तस्याम में विभक्ति और वचन है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सप्तमी विभक्ति एक वचन। देखिए उसी ट्रिक से हम आपको तुरंत इसको बता दिए। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, त्रिलोक में समास है। देखिए समास पूछ रखा है, त्रिलोक, त्रिलोक का मतलब तीन लोक, ठीक है। तीन जो क्या है इसमें संख्यावाचक ही है, तीन क्या है इसमें संख्यावाचक है। जहाँ पे संख्यावाचक होता है वहां पे द्विगु समास होता है, ठीक है, क्योंकि द्विगु जो है ये खुद अपने आप में एक द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु का मतलब दो गायों का समूह। इसके बाद नेक्स्ट 17 क्वेश्चन की पुष्प का पर्यायवाची शब्द है, नदी है, पर्वत है, फूल है या हाथी है। तो पुष्प के जो पर्यायवाची शब्द है वो फूल होता है, ठीक है, कुसुम होता है, फूल होता है, सुमन होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से आपको संयुक्त वाक्य क्या है इसको ढूंढना है, ठीक है। तो इसमें से जो संयुक्त वाक्य है वो है कि वो लड़का गांव में गया और बीमार हो गया। ये क्या है, संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन बी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है कि फुर्सत में शीला खूब रियाज करती है, वाक्य का क्रमवाच्य परिवर्तन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे ये हो जाएगा कि फुर्सत में शीला के द्वारा, ठीक है, खूब रियाज किया जाता है, यानी उसके द्वारा किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएंगे 20 क्वेश्चन की आजकल प्रदूषण तेजी से फैल रहा है, रेखांकित पद का आपको परिचय करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये संज्ञावाचक हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता, कारक, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट है। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है। यहाँ पे देखिए ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो रचनाकार है वो कौन है, मोहन राकेश है, जयशंकर प्रसाद है, यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मिश्र है या उपेंद्रनाथ अस्क है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, जयशंकर प्रसाद जी की ये ध्रुव स्वामिनी नाटक विधा की रचना है। इसके बाद 22 क्वेश्चन है कि ममता किस विधा की रचना है, ठीक है। देखिए आप सभी के चैप्टर में दिया है ममता, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और ये ममता जो है ये किस विधा की रचना है, तो ममता जो है ये कहानी विधा की रचना। क्वेश्चन है कि रसमीमांसा के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या पंडित बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। तो रसमीमांसा के जो रचनाकार हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है जो काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विचार विधि किसका निबंध संग्रह है, ठीक है। विचार विधि किसका निबंध संग्रह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, पंडित बालकृष्ण भट्ट का, प्रताप नारायण मिश्र का या इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये विचार विधि जो है ये निबंध संग्रह जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्या भूलू क्या याद करूं किस विधा की रचना है। यहाँ पे देखिए विधा पूछ रखा है, ठीक है। और ये जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सभी के पेपर में यानी 22 फरवरी के बिल्कुल
फिक्स क्वेश्चन है, ये बहुत बार आप सभी के पेपर में आया हुआ है, बिल्कुल ये फिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीवनी है, आत्मकथा है, नाटक है या संस्मरण है। देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं जो है ये आत्मकथा विधा की रचना है और ये हरिवंश राय बच्चन जी का है। ठीक है, यानी जो अमिताभ बच्चन के पिता थे उनका नाम हरिवंश राय बच्चन थे और उनके द्वारा ही ये लिखा गया है, क्या भूलूं क्या याद करूं। इसके बाद देखिए, ये थे 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे यहाँ पे महत्वपूर्ण गद्यांश। ठीक है, महत्वपूर्ण गद्यांश जो है ये आप सभी के पेपर में ये 6 नंबर का आता है। ठीक है, 6 नंबर का आप सभी के पेपर में ये महत्वपूर्ण जो गद्यांश है वो आता है। और यहाँ पे हम आपको इतने इम्पोर्टेंट हम आप सभी को बताएंगे यहाँ पे गद्यांश जो कि आप सभी के 22 फरवरी के पेपर में बिल्कुल 100% गारंटी है कि पक्का आएगा। ठीक है, बिल्कुल पक्का आएगा, यानी बिल्कुल फिक्स है कि यही जो है आप सभी के पेपर में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण गद्यांश जो है यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्य में, ठीक है, हर प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। ये कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। ठीक है, और हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। और मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल हो, पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो। ठीक है, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके, ये विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। ठीक है, इस तरीके से। और आप लोग देख सकते हो कि कितने बार आपके पेपर में आया हुआ है, यानी हिंदी के लगभग सभी सेट में ये आपके पेपर में आया हुआ है। और ये इस बार जो है 2024 के पेपर में बिल्कुल पक्का है कि ये जरूर आएगा आपके हिंदी के क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड जो 3 क्वेश्चन, सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे इस तरीके से मित्र बार बार दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मित्र दिया हुआ है, मित्रों दिया हुआ है। तो हम आपको इससे पहले जो है ट्रिक बताए थे कि आपको गद्यांश को कैसे पहचानना है। ठीक है, ये ट्रिक हम आपको पहले से बता चुके, आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो बाकी ये जो है ये आपका मित्रता पाठ से है। ठीक है, ये किस पाठ से है, मित्रता पाठ से है। और इसके लेखक जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब आपको लिखना कैसे है, शुक्ल है। ठीक है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आप सभी के 22 फरवरी के पेपर में आएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, पहला कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। अब आपको देखिए कैसे लिखना स्टार्ट करना है जिससे आपको हिंदी में पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखिए आपको सबसे पहले कि यहाँ पे ये खंड ब का क्वेश्चन होता है, तो खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न प्रश्नोत्तर संख्या ये 21 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में रहता है। ठीक है, तो आपको ऐसे यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 21 लिख देना है। इसके बाद देखिए ये गद्यांश है, तो आप सभी को लिखना है यहाँ पे गद्य और आगे के 2 वर्ड, आगे के 2 वर्ड जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मित्र का कर्तव्य। ठीक है, आगे के 2 वर्ड डैश डैश धोखा न होगा, पीछे के 2 वर्ड को, तो यहाँ पे मित्र का कर्तव्य डैश डैश धोखा न होगा, ऐसे लिखना है। पहला यहाँ पे क्वेश्चन में संदर्भ पूछ रखा था, तो संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के जो लेखक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, आपको ब्लैक पेज से लिखना है इस तरीके से, तभी आपको पूरे नंबर यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्या है इसमें कि रेखांकित अंश की आप सभी को व्याख्या करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे आपको सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या करना है, जिसके नीचे ये जो अंडरलाइन है ब्लैक वाली, सिर्फ उसी लाइन की व्याख्या करनी है आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको दूसरा ऐसे लिखने के बाद हेडिंग लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या हो जाएगा, कैसे स्टार्ट करना है, तो आप सभी को स्टार्ट करना है यहाँ से। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि एक अच्छा मित्र अपने मित्र के अच्छे और महान कार्यों को करने में इस प्रकार सहायता करता है कि वो साहस और दृढ़
संकल्प के बल पर अपने से भी अधिक कार्य कर जाता है। और ऐसा कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन शक्तिशाली हो और स्वभाव का दृढ़ निश्चयी हो। ठीक है, ऐसे आप सभी को पूरा लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ इतना ही लिखना है, तभी आपको हिंदी में जो है आपका टाइम मैनेज हो पाएगा। ये नहीं कि आप लोग 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसका आंसर 1-2 पेज में लिखने लगे। ठीक है, आपको सिर्फ 5 से 6 लाइन में ही लिखना है 2 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए। इसका आंसर आपको इसमें से ढूंढ कर लिखना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए मित्र का कर्तव्य आपको जैसे इसमें से खोजना है, कोई एक वर्ड पकड़ना है, कॉमन वर्ड। जैसे यहाँ पे कर्तव्य हो गया। ठीक है, तो आपको यानी कर्तव्य, मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे देखिए मित्र का कर्तव्य दिया है, 2 वर्ड मिल गए। अब इसी जगह इस क्वेश्चन का आंसर है। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया कि उच्च और महान कार्य में हर प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना, साहस दिलाना, तुम अपने निज की समझ से बाहर काम कर जाओगे। ठीक है, इस तरीके से मित्र का कर्तव्य होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक पूरा आंसर लिखना है। कैसे लिखना है, इस तरीके से लिख देना है। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार होना चाहिए, बताया गया है कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना, साहस दिलाना कि तुम अपने निज के सामर्थ्य के बाहर भी काम कर जाओगे। ऐसे ही पूरा ये आंसर हो गया, ऐसे ही लिखना है बिल्कुल। अगर इस तरीके से लिख रहे हो तो पूरे के पूरे 6 नंबर यहाँ पे आपके मुट्ठी में हो गया। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, आपके पेपर में आने वाला बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, यही गद्यांश आपके पेपर में आएगा 22 फरवरी के दिन। ठीक है, तो यहाँ पे है कि हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बच रहा जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? ठीक है, ये असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हो कितने बार आपके पेपर में आया हुआ, बहुत बार आया हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये बिल्कुल फिक्स है कि यही आप सभी के पेपर में आएगा। देखिए क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन की उपयुक्त अवतरण का आपको संदर्भ लिखना है, यानी इस पंक्ति का आपको संदर्भ लिखना है। कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है पहले गद्य, आगे के 2 वर्ड हे भगवान डैश डैश बना रही है। ठीक है, इसको लिख देना है ऐसे जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, हिंदी गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक जो हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या। इसका मतलब कि आपको कहाँ से कहाँ तक की व्याख्या करना है, पहले की यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है। इसके बाद 2 लाइन यहाँ पे दिए हैं तो आपको फिर यहाँ से यहाँ तक की करनी है। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा दूसरा, प्रस्तुत पंक्ति में ममता अपने पिता से कह रही है कि पिताजी इस घूस लेने से, ठीक है, तो अच्छा है कि भीख मांगकर अपना पेट पाल सकते थे। आपका ये सोचना है तो ये बिल्कुल गलत है। पिताजी इसे वापस कर दीजिए, सोने की चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है। ऐसे आपको पूरा लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए नेक्स्ट है कि उपयुक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध बताया गया। तो इसमें किस कार्य को, जैसे यहाँ पे देखिए हे भगवान तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, यानी आयोजन इतना करना, ये परमपिता की इच्छा के विरुद्ध बताया गया। इतना साहस करना, आयोजन करना। ठीक है, कैसे लिखना, देखिए ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मनुष्य का जो आयोजन है वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। यदि विपत्ति आती है तो दुख भोगना ही ईश्वर ने निश्चित किया है, तो कोई भी आयोजन जो है भलीभूत नहीं होगा। अपवित्र स्रोत कभी फलदायी नहीं होता। गलत तरीके से प्राप्त धन केवल विनाश का कारण बनता है। इस तरीके से आपको पूरा लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जरूर इसको आप लोग तैयार करके ही 22 फरवरी के पेपर को देने जाना। चाहे आपको कोई गद्यांश याद है चाहे नहीं याद है, ठीक है, लेकिन ये 2 गद्यांश को जरूर आप लोग तैयार करके जाइएगा, 100% आपके पेपर में। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे महत्वपूर्ण पद्यांश। ठीक है, ये जो पद्यांश हम आपको बताएंगे ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पद्यांश है, जो आप सभी के 22 फरवरी के, ठीक है, आप सभी की हिंदी के पेपर में जो है बिल्कुल छप चुका है। ये 100% गारंटी कि आप सभी की हिंदी के जो पेपर है उसमें पक्का यही पेपर आएगा, यही क्वेश्चन आप सभी के, यानी यही, ठीक है, इस तरीके से पद्यांश आप सभी के पेपर में आएगा। ये बिल्कुल फिक्स है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यू आप सभी के पेपर में आने वाला है। आप लोग इस जो है पद्यांश को जरूर तैयार करके जाइएगा। यहाँ पे हम आपको 3 सबसे इम्पोर्टेंट पद्यांश बताएंगे जो आपके 22 फरवरी के पेपर में 100% जो है पक्का आएगा। ठीक है,
यहाँ पे क्या है सबसे पहले कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाके कृपा पगु गिरि लागे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनि गुण गुंग जो है पुण्य बोले, रंग चले सिर छत धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई। इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, ठीक है। संदर्भ में देखिए ये पाठ जो है ये पद से लिया गया है, यानी पद पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक जो है वो सूरदास जी हैं, ठीक है। इसके लेखक सूरदास जी हैं। अब आप सभी को देखिए कैसे लिखना स्टार्ट करना है, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आपको आगे के 2 वर्ड, यानी ऐसे आगे के 2 वर्ड चरण कमल और डैश डैश तिह पाई, ये आगे के 2 वर्ड पीछे के 2 वर्ड को आपको ऐसे पद में लिख देना, ठीक है। चरण कमल डैश डैश तिह पाई। संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के या पद खंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के जो रचयिता है वो सूरदास जी है, ऐसे लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आप सभी को यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करना, जिसके नीचे ब्लैक वाली अंडरलाइन दिया है। क्या हो जाएगा, देखिए मैं उस ईश्वर के, ठीक है, कमल रूपी यानी कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति जो है वो पर्वत पर चढ़ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, और जो बहरे व्यक्ति है यानी बहरा व्यक्ति है वो भी सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत धारण कर चलने लगता है। ऐसे आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि किसकी कृपा से जो लंगड़ा व्यक्ति है वो पर्वत को लांघ जाता है, ठीक है। तो देखिए ईश्वर की जब कृपा होती है तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है। इस तरीके से आपको पूरा लिखना तैयार कर लीजिए आप लोग, ठीक है। आप लोग इसको बिल्कुल रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये तीनों क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये, ठीक है, पद्यांश है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये भी यानी जो हम आपको 22 फरवरी के पेपर में आएगा, सिर्फ हम आपको वही पद्यांश जो है बता रहे, वही गद्यांश, वही क्वेश्चन वायरल बता रहे, ठीक है, जो बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है ये सभी। रानी में जानी अनजानी महापवि पाहन, हूँ ते कठोर हियो है, राजहु काज अकाज न जानियो, कहो ती को जिन कान कियो है, ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे, प्रीतम लोग जिए है, अखियन में सखी राखिबे जोग, इन्हें, ठीक है, किमी के बनवास दिए है। यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है। पहला क्या है, प्रस्तुत पद्यांश का आपको संदर्भ लिखना, ठीक है। सभी बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सबसे पहले कि आपको संदर्भ लिखना, आगे के 2 वर्ड और पीछे के 2 वर्ड को आपको लिख देना है लास्ट के। यहाँ पे देखिए पद हो जाएगा रानी में जानी डैश डैश बनवास दियो है, ठीक है। संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित वन पद पर नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के रचयिता जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी आपको यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है। क्या हो जाएगा यहाँ पे व्याख्या, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि राम लक्ष्मण और, ठीक है, सीता जब वन पथ पर आगे बढ़ रहे थे, यानी जब उनको वनवास दिया गया था 14 साल की, ठीक है, तो वो बढ़े थे, जा रहे थे वन में, तब उन्हें देखकर गांव के नर नारी आपस में बात कर रहे थे कि ऐसी मन को हरण वाली मूर्तियों के बिछुड़ जाने पर पता नहीं इनके प्रेमी कैसे जीवित है। हे सखी, ये राजकुमार आंखों में रहने योग्य है, भला इन्हें किस निष्ठुर ने वनवास दिए हैं, ठीक है। राम को देखकर ऐसे गांव की सखियां महिलाएं कह रही हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। इसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन है कि किसका हृदय पत्थर की भांति कठोर है, ठीक है। सौ क्वेश्चन है कि किसका हृदय पत्थर की भांति कठोर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि गांव की स्त्रियां जो हैं वो राम लक्ष्मण और सीता को के सौंदर्य को तथा कोमलता को देखकर रानी कैकेयी को अज्ञानी और ब्रज तथा पत्थर से भी कठोर हृदय वाली नारी बताती हैं, ठीक है। यानी किसका हृदय है, तो वो कैकेयी माता की है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है, जो आपके पेपर में आएंगे, फिक्स है बिल्कुल कि यही आप सभी के पेपर में आएंगे, ठीक है। वो है कि अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, ठीक है।
देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तरागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। ठीक है, ये इस तरीके से देखिए आपके पेपर में आया था। अब यहाँ पे देखिए प्रस्तुत कविता का संदर्भ क्या है आपको लिखना है। सबसे पहले संदर्भ देखिए आपको ऐसे लिखना है, इसके यहाँ पे अतुलनीय जिनके रण गर्जन। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया। इस पाठ के जो कवि हैं वो रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। अब यहाँ पे व्याख्या क्या हो जाएगी, यानी उपयुक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। ठीक है, किसकी महिमा की जो है वर्णन किया गया है। अब यहाँ पे देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करना है आपको, यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है आपको। क्या हो जाएगा व्याख्या, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि आकाश के जो नक्षत्र हैं वो भारत के अतुल्य वैभव के साक्षी हैं और गरजती हुई लहरों के द्वारा समुद्र इसके जयघोष सुनने का साक्षी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे उपयुक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसमें ये जो पद्यांश है इसमें हमारे भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके बाद उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, तो इसमें देखिए यहाँ पे प्रताप, साक्षी, यानी इस तरीके से इसमें क्या है, इसमें उत्साह की बात कही गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें वीर रस है। आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है और ऐसे ही आप सभी को लिखना है। अगर आप लोग ऐसे लिखोगे तभी आप सभी के पेपर में ये 6 नंबर का आता है। ठीक है, तभी आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिलेंगे। तो यानी आपका गद्यांश और पद्यांश टोटल 12 नंबर का आता है। आपको अगर ऐसे लिखोगे जैसे हम आपको बताएं, क्योंकि हम आप सभी को जो बता रहे तरीका वो एक टॉपर की तरीका है। ठीक है, और हमने भी इसी तरीके से लिखा था जिससे हमको अधिक से अधिक नंबर मिले थे, जिससे हम भी एक टॉपर स्टूडेंट थे अपने समय में। तो इस तरीके से आप सभी को लिखना है। ठीक है, पूरा ऐसे ही आप सभी को लिखना है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 22 फरवरी से पहले आप लोग इस वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा और आप लोग इन सभी क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। 100% आपके पेपर में यही क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे। देखिए, अगर आप सभी को कोई भी ट्रिक की वीडियो चाहिए, आप लोग हमेशा कमेंट करते हो मैम इंग्लिश का ट्रिक दे दीजिए, साइंस का दे दीजिए, ठीक है, मैथ का दे दीजिए ट्रिक, हम कमजोर है, बहुत ही फेल हो जाएंगे। आप लोग ऐसे कमेंट करते हो। ठीक है, जबकि हम पहले से सभी ट्रिक हम बना दिए हैं। ठीक है, यानी अभी हाल फिलहाल में 10 दिन हो रहे हैं, हमने सभी सब्जेक्ट में पास होने की, बिना पढ़े पास होने की ट्रिक को बना दिया है। आपको देखिए, हम आपको यहाँ पे आप सभी लोग को बार बार कहते हैं प्लेलिस्ट से देखने के लिए, लेकिन जितने नए स्टूडेंट हैं उनको नहीं समझ में आता कि मैम कैसे कहती हैं देखने के लिए। ठीक है, तो आपको देखिए हमारे चैनल का नाम है अपना विद्यालय, इसको आपको सर्च करना है। ठीक है, सर्च करने के बाद यहाँ पे हमारे चैनल का ये लोगो है, इस पे आपको ऐसे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग ऐसे क्लिक करोगे यहाँ पे हमारे चैनल का पूरा फ्रंट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको वीडियो देखना है तो यहाँ पे हमारे, ठीक है, डेली देखिए 4 घंटे के वीडियो अपलोड है, 6 घंटे के अपलोड है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे रोज की वीडियो आपको दिख जाएंगे और यहाँ पे 60 वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग 60 वीडियो को देख सकते हो। बाकी यहाँ पे जैसे हम कहते हैं आपको प्लेलिस्ट से देखने के लिए, आपको प्लेलिस्ट से जब कहेंगे तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए ऐसे इस पे वीडियो पे क्लिक किए तो यहाँ पे मैथ में पास होने की सभी ट्रिक की वीडियो यहाँ पे देखिए। गणित के पेपर में कुछ ना आया तो ये ट्रिक लगा देना। ठीक है, गणित की कॉपी कैसे लिखे, यानी इस तरीके से यहाँ पे सभी ट्रिक आपको मैथ के मिल गए। ठीक है, तो आपको देखिए ऐसे क्लिक करके दिख रहा है। अब हम आपको कह दें कि जिससे बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने की ट्रिक की वीडियो आप लोग देख लीजिए, वैसे लिखिए तब आपको नंबर मिलेंगे। तो आपको इस ऐसे ये वीडियो पे क्लिक करके ये सभी देखिए कॉपी लिखने की ट्रिक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे कह दे इंग्लिश में सभी विषय में पास होने की ट्रिक के, तो आप लोग को इस वाले थंबनेल पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए सभी विषय में, विज्ञान में, गणित में, इंग्लिश में, सभी विषय में, सोशल साइंस में, सभी विषय में पास होने की ट्रिक यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपको ऐसे देखने के लिए हम बार बार कहते हैं। जैसे हम कहें आपको कि 10 सेट हिंदी के पेपर आपको जरूर देख लेना है, तो आपको इस वीडियो पे क्लिक करना है, इस वाले प्लेलिस्ट पे। इस पे 27 वीडियो है। ठीक है, इस पे ऐसे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए सभी जो है पेपर, 10 सेट पेपर यहाँ पे आपको मिल जाएगा हिंदी का। यहाँ से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, किसी और सब्जेक्ट का देखना है, सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे पेपर बना हुआ है, आप लोग देखिए। यहाँ पे देखो आप सभी को चाहिए किसी इंग्लिश के सभी टॉपिक में पास होने की ट्रिक, देखिए लॉन्ग आंसर, सेंट्रल आइडिया, लेटर, यहाँ पे ठीक है, आर्टिकल, ये सभी हमने पास होने की ट्रिक बनाया है। और इस ट्रिक से हर साल जो कमजोर स्टूडेंट है हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है, नहीं पढ़े होते हैं, वो इसी ट्रिक से हर साल पास होते हैं। तो आप लोग ये सभी ट्रिक का यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे
यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट जो होता है इसमें हम आप सभी से डेली क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पे आप सभी को इसका जवाब देना होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग डेली टेस्ट भी दे सकते हो। ये हमने आप सभी को कहा कि विभक्ति पहचानने की ट्रिक अपना विद्यालय आप सभी को यूट्यूब पर सर्च करना है। ठीक है, तो आपको ऐसे इस माइक पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग बोलकर और लिखकर दोनों सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम आपको बोल करके सर्च करना है आपको, तो ऐसे करना है, इस माइक पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है विभक्ति पहचानने की ट्रिक अपना विद्यालय। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी वीडियो हमारे आ गए। इस ट्रिक वाली वीडियो को आप लोग देखिए, इस ट्रिक वाली वीडियो को देखिए। ठीक है, अगर आप लोग इन सभी वीडियो को देख लिए तो आप लोग कभी भी जो है यानी विभक्ति को मिस्टेक नहीं करोगे। ठीक है, बिल्कुल यही आप सभी लोग ट्रिक को जरूर देख लीजिएगा। ऐसे आपको YouTube पर सर्च करके देख लेना है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।